बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा कथा श्रवण करने को पधारे। साधारण नहीं, बड़े बड़े महात्मा जब आए, कथा प्रारंभ हुई और कथा के मध्य में नाम संकीर्तन गाया तो कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति महारानी नाम संकीर्तन के मध्य में ही ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़ करके प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ बड़े भाव के साथ नाम संकीर्तन हुआ। भक्ति महारानी आकर के विराजमान भई। भक्ति महारानी ने निवेदन किया, महाराज आपने सबको स्थान दिया बैठने के लिए, पर मैं आकर के कहां विराजमान हूं। तो नारद जी भी यत्र तत्र देखने लगे, जगह तो कहीं बची नहीं। नारद जी बोले, देवी आप सब भक्तों के मध्य हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। कथा सुनने का एक फायदा तो यह है कि भक्ति मिलती है, दूसरा फायदा यह है कि आनंद मिलता है, और तीसरा फायदा यह है कि कथा सुनने से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी। कथा शुरू हुई। भागवत कथा के प्रभाव को देखकर नारद जी गदगद हो गए। अरे महाराज, धन्य है आपकी कथा। जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए हमने बड़े बड़े मंत्र लगाए, चूरन चटनी लगाई, पर जगे नहीं। पर धन्य है भागवत की कथा। आपने श्लोक क्या गुनगुनाना शुरू किया, ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके नाच गए। महाराज ये भागवत की कथा आकर करती क्या क्या है, जरा ये और बताओ, किस किस को तारती है। सनत कुमार बोले, भैया ये श्रीमद् भागवत की कथा सबका तरन तारण करती है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जीवन भर पाप किए हों और पाप करने के बाद भी वो अगर मर जाए, और मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत कथा का आयोजन रख दिया जाए, तो मरने के बाद भी उस कथा के प्रभाव से उसका तरन तारण हो जाता है। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज आज तक किसी का तरन तारण हुआ कि नहीं, या केवल बातें बता रहे हो? हाँ हुआ, तरन तारण भी हुआ। किसका हुआ जरा बताइए। सुंदर वृत्तांत प्रारंभ करते हैं।